हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना मित्र सनत वर्मा, आपका आपके अपने चैनल शिव शक्ति दिव्य शक्ति पढ़ाकू योद्धा में आपका बहुत बहुत दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात है कि कल से ही हम लोग स्टैंड के साथ वीडियो बनाना शुरू कर देंगे, जिससे वीडियो हिलना बिल्कुल ही बंद हो जाएगा और बहुत मज़ा आने वाला है दोस्तों आगे के सफ़र में। बस आज का वीडियो हम लोग ऐसे ही बना ले रहे हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है दोस्तों आज का भी। अक्सर पेपर में आता है पादप हार्मोन, या इसी को प्लांट हार्मोन बोलते हैं। कब कुछ पेपर्स में पूछा गया है जिसमें साइंस आता है कि फाइटो हार्मोन किसके हार्मोन को कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने साइड में लिखा हुआ है प्लांट हार्मोन से तीर करते हुए। फाइटो हार्मोन प्लांट हार्मोन को ही बोलते हैं, फाइटो हार्मोन प्लांट हार्मोन को ही बोलते हैं, और हिंदी में प्लांट हार्मोन को पादप हार्मोन कहते हैं। तो आज पादप हार्मोन हमारा टॉपिक है दोस्तों, और खोज करता देखते हैं स्टारलिंग है इसके। तो देखिए, प्लांट हार्मोन में दो प्रकार के हार्मोन होते हैं जिनको आपको वर्गीकृत करना रहता है, पेपर में आता है, और मैं बता रहा हूँ आपको बहुत अच्छे से। खोज करता है तो सबसे पहले आप याद कर लीजिए स्टारलिंग प्लांट हार्मोन या पादप हार्मोन के खोज करता है। अक्सर इसको नहीं बताया जाता है, मैंने खुद देखा है बहुत सारे चैनल्स में कि खोजकर्ता का नाम नहीं बताया गया है प्लांट हार्मोन के। और दो प्रकार के हार्मोन होते हैं दोस्तों, पादप में भी पेड़ पौधों में भी। जैसा कि आपको पता होगा कि मनुष्यों में भी हार्मोन होता है, लेकिन पादप हार्मोन से अक्सर लोग अपरिचित रहते हैं दोस्तों, और पूछ लिया जाता है पादप हार्मोन के बारे में। तो दो प्रकार के हार्मोन होते हैं, एक तो वृद्धि हार्मोन होता है, एक तो वृद्धि अवरोधक हार्मोन होता है। तो जैसे पूछा जाएगा कि ऑक्सीजन, 3-4 ऑप्शन देंगे और उसमें से पूछा जाएगा कि कौन सा वृद्धि हार्मोन है। तो ऑक्सीजन अगर ऑप्शन में है तो ऑक्सीजन एक वृद्धि हार्मोन है दोस्तों। ये प्राकृतिक वृद्धि हार्मोन है, किसका? पादपों से संबंधित है। और आपने देखा होगा दोस्तों कि जो खरपतवार होते हैं वो यही होता है, ऑक्सीजन, कृत्रिम रूप से बनाया गया ऑक्सीजन होता है। तो इनका नाम याद रख लीजिए दोस्तों, कृत्रिम ऑक्सीजन का इंडोल एसिटिक एसिड नाम है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इंडोल एसिटिक एसिड IAA, ये प्रमुख खरपतवार नाशकों में से एक है दोस्तों। होता क्या है कि खरपतवार जिसको अपन छत्तीसगढ़ी में वन वगैरह बोलते हैं, उनकी उम्र बहुत कम होती है। जैसे ही उन पर इसका छिड़काव किया जाता है तो बहुत जल्दी से वृद्धि कर लेते हैं, और इतनी जल्दी वृद्धि कर लेते हैं कि अपने चरम सीमा में पहुंच जाते हैं और नष्ट हो जाते हैं। तो ये खासियत है दोस्तों इस खरपतवार नाशक की। और आपको पता नहीं रहा होगा कि कैसे वो समाप्त हो जाता है। वो अपनी बुढ़ापे अवस्था में बहुत जल्दी पहुंच जाता है इसके छिड़काव से। तो आप याद रखिएगा 2,4-D
खरपतवारनाशी को अक्सर पूछा जाता है, इसका पूरा फुल नाम भी पूछ लिया जाता है। तो आप याद रखिए, डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड नाम है इसका, डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। और इसी प्रकार के कृत्रिम अगर ऑक्सीजन के नामों में ये दोनों नहीं दिए गए हैं और पूछा गया होगा कि कौन सा कृत्रिम ऑक्सीजन है, तो 2-3 नाम और याद रख लीजिए। एक का नाम है इंडोल प्रोपियोनिक एसिड IPA, और एक का नाम है IBA इंडोल ब्यूटेरिक एसिड, इंडोल ब्यूटेरिक एसिड। और PAA तो फिनाइल एसिटिक एसिड। तो आसान है दोस्तों याद रखना, क्योंकि सभी में एसिटिक एसिड टाइप का ही आपको दिखाई दे रहा होगा नाम, तो आसान है। सबसे इम्पोर्टेंट ऊपर के दोनों हैं। आप याद रखिएगा कि ऑक्सीजन का जो है कृत्रिम, अगर कृत्रिम ऑक्सीजन पूछ ले आपको, या पूछ ले कि प्राकृतिक हार्मोन, वृद्धि हार्मोन ऑक्सीजन का प्रतिरूप, या उसके बदले हम लोग कौन सा हार्मोन यूज़ कर सकते हैं अपने फसल में, क्योंकि ये देखिए, ये खरपतवार नाशकों को तो ख़त्म करता ही करता है, लेकिन अगर वृद्धि कराना है पेड़ पौधों को, अच्छे फल लगवाने हैं, तो ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है। तो ऑक्सीजन तो देखो पेड़ से तो नहीं निकाल लेंगे, प्राकृतिक हार्मोन निकल नहीं पाएगा, तो उसी के जैसा अपन कृत्रिम बनाते हैं, आर्टिफिशियली बनता है आपके लैबों में। तो वो आपको याद रखना पड़ेगा कि एसिटिक जो होते हैं, इंडोल एसिटिक एसिड जो होता है, ये क्या होता है, आर्टिफिशियली बनाया हुआ ऑक्सीजन है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, इतना डिटेल से कभी नहीं पढ़ाया जाता है पादप हार्मोन को, लेकिन अब आने लगा है और आएगा, तो इसीलिए हम लोग थोड़ा सा डिटेल पढ़ रहे हैं। और अच्छे से पढ़ लीजिएगा दोस्तों, बाद में आपको और ना पढ़ना पड़े किसी भी और टीचर से। देखो दोस्तों, ये वृद्धि हार्मोन है, तो क्या करता है, पेड़ पौधों से क्या है, विलगन को रोकता है। जैसे फल लगा है, अब फल को वृद्धि कराएगा, अगर वो विलगन मतलब अलग हो जाएगा पेड़ से, तो कहाँ से वृद्धि कर पाएगा, तो इसीलिए उसके अलग होने को रोकता है, खरपतवारों को नष्ट करके वृद्धि करवाता है पेड़ पौधों में। और देखिए, आलू में एक ये पूछ लिया जाता है दोस्तों, ये अपवाद है, आलू में कनिकाओं की वृद्धि को रोक देता है ये, जबकि ये वृद्धि हार्मोन है और वृद्धि को रोक रहा है। तो पूछ लेगा ना कि आलू में कनिकाओं की वृद्धि को कौन रोकता है, और आपको पता नहीं चल पाएगा, क्योंकि ये तो वृद्धि हार्मोन है। आपको पता है कि ऑक्सीजन वृद्धि हार्मोन है, और इतना डिटेल से आपने पढ़ा नहीं था, अक्सर नहीं पढ़ा जाता इतना डिटेल से, तो इसीलिए यहाँ पर आपको फंसा सकता है। और देखते हैं दोस्तों आगे, अनिषेक फल बोलते हैं जिनको ऑक्सीजन द्वारा प्राप्त किए जाते हैं दोस्तों। बागवानी में भी ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है, क्योंकि वृद्धि हार्मोन है। अनिषेक फल का मतलब है दोस्तों बिना बीज वाला फल। अगर आप किसी अमरूद में छोटा सा है और ऑक्सीजन का छिड़काव कर देते हैं, तो बहुत ही जल्द बड़ा हो जाएगा और उसमें आपको बीज नहीं दिखाई देंगे। तो देख रहे हैं दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये हार्मोन है पेड़ पौधों के लिए। और जिब्रेलिन भी एक वृद्धि हार्मोन है दोस्तों, जिब्रेलिन भी एक वृद्धि हार्मोन है। और जो देखिए, जिब्रेलिन क्या करता है, कृत्रिम जिब्रेलिन, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि जिब्रेलिन करता क्या है। जिब्रेलिन देखो, शीर्षस्थ दोस्तों, शीर्षस्थ जो लंबाई होती है पेड़ पौधों की,
उसको लगातार बढ़ाने का प्रयास करता है। कौन कौन करता है? जिब्रेलिन। जिब्रेलिन ही वह पदार्थ है, अगर इसको पेड़ पौधों से निकाल लिया जाए तो पेड़ पौधे बौने हो जाएंगे दोस्तों। अक्सर बड़े पौधों को जब वैज्ञानिक छोटा करना चाहते हैं तो इसी हार्मोन की कमी कर देते हैं उस पौधे में, तो याद रखिएगा दोस्तों। और कृत्रिम जिब्रेलिन किससे प्राप्त होता है? यह क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी है। कवक से प्राप्त होता है, और जैसा कि मैंने बताया कि शीर्षस्थ वृद्धि में उपयोगी है। तो कोशिका का दीर्घीकरण करेगा ना, मतलब कोशिका को बढ़ाएगा, तब तो शीर्षस्थ वृद्धि होगी। और द्वितीयक बोल्टिंग प्रभाव दर्शाता है दोस्तों, जिब्रेलिन के कारण होता है ये। तो द्वितीयक बोल्टिंग प्रभाव, सिर्फ इतना याद रखिए और ये आपका प्रश्न फंस जाएगा। कौन डालता है? जिब्रेलिन। और बीजों के अंकुरन को बढ़ावा देता है। अगर बीजों में ये जिब्रेलिन पदार्थ ना हो, जिब्रेलिन हार्मोन ना हो, तो वहाँ अंकुरित नहीं होंगे दोस्तों। और ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है कि बीजों के अंकुरन के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? जिब्रेलिन। याद रखिए दोस्तों, जिब्रेलिन। और नीचे देखिए साइटोकाइनिन, सा से साइटोकाइनिन और सा से शाखा, शाखाओं के लिए उत्तरदायी हार्मोन है। साइटोकाइनिन शाखाओं के लिए उत्तरदायी हार्मोन है, शाखाओं के लिए उत्तरदायी हार्मोन है। तो शाखाएं कैसे बनती हैं? कोशिका के विभाजन के द्वारा बनती हैं। इसका मतलब यही है कि यह साइटोकाइनिन है, यह कोशिका के विभाजन को प्रेरित करता है। दो प्रकार से प्रश्न आपको पूछेगा वो, तो आप समझ जाइएगा कि ये किसके बारे में पूछ रहा है? साइटोकाइनिन के बारे में। और एक और विशेष बात इसके बारे में आप जान लीजिए, यह दो हार्मोन से मिलकर बना हार्मोन है। तो कौन सा हार्मोन दो हार्मोनों से मिलकर बना है? साइटोकाइनिन। और इसी को बोलते हैं दोस्तों कोशिका विभाजन को प्रेरित करने वाला हार्मोन। और वो दो हार्मोन कौन कौन से हैं जिनके द्वारा मिलकर बना है? काइनेटिन प्लस जिएटिन। काइनेटिन प्लस जिएटिन हार्मोन। तो अच्छे से देख लीजिए दोस्तों, ये तीन हार्मोन वृद्धि हार्मोन हैं, और मैं आगे आपको वृद्धि अवरोधक हार्मोन बताने वाला हूँ। आ जाइए दोस्तों, आ जाइए दोस्तों वृद्धि अवरोधक हार्मोन पर। और जैसा कि आपको शायद पता भी होगा, पौधों में एक हार्मोन पाया जाता है, और नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। एथिलीन पौधों में पाया जाने वाला एक अति महत्वपूर्ण हार्मोन है, और अक्सर पूछ लिया जाता है कि एकमात्र गैसीय हार्मोन जो कि पौधों में पाया जाता है कौन सा है? तो वह एथिलीन है। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है ना दोस्तों। और इसी कारण से आप देखते होंगे कि और मैं आपको बता दूं कि एथिलीन जो है फलों को पकाने के लिए काम में आता है, फलों को पकाने के लिए कार्य करता है। तो आपको पता होगा दोस्तों कि एसिटिलीन की गैस में, जो कि कृत्रिम रूप से उपयोग में लाया जाता है फलों को पकाने के लिए, तो इसका सब्स्टिट्यूट क्या है? एथिलीन का जो है प्रतिस्थापन किससे किया जा सकता है? कृत्रिम रूप से। तो यही प्रश्न आपके पेपर में बन जाता है। तो ये तो बड़ा ही आसान प्रश्न बन जाता है जब एसिटिलीन का नाम ले लेता है वो, क्योंकि अक्सर आपको पता होता है कि एसिटिलीन को फलों को पकाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। लेकिन
अगर वो सच में अगर दे दे एथिलीन दे दे, जो कि प्राकृतिक हार्मोन है फलों को पकाने के लिए, और कोई भी ऐसा आपको ना दिया हो कि पकाने में जैसे जो पकाने में उपयोग में आता है, तो आपको एथिलीन को ही लगाना पड़ेगा। और जैसा कि प्राकृतिक हार्मोन पूछ ले फलों को पकाने के लिए, तो एथिलीन तो आपको बताना ही बताना है। लेकिन इन लोगों के अलावा, एसिटिलीन और एथिलीन के अलावा अगर पूछ लिया जाए दूसरा कोई और हार्मोन या किसका उपयोग किया जाता है कृत्रिम रूप से पकाने के लिए, तो आपको बताना है कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड या कार्बाइड, कार्बाइड भी बोलते हैं। और इसी में बड़े आ का मात्रा लगा दिया जाए तो कार्बाइड हो जाएगा। तो एक ही मतलब है दोस्तों, वो एक ही चीज़ है। और CaC2 आपको सूत्र द्वारा भी पूछ सकता है। इसका सूत्र होता है CaC2, कैल्शियम कार्बाइड का, और इसको भी फलों को पकाने के लिए उपयोग किया जाता है। और आप लोग देख ही रहे हैं दोस्तों कि ये वृद्धि अवरोधक है। तो पूछा जाएगा अगर वृद्धि अवरोधक हार्मोन और 3 हार्मोन दे देगा, वो जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन और ऑक्सिन, और चौथा दे देगा एथिलीन हार्मोन, तो आप बता पाएंगे कि वृद्धि अवरोधक हार्मोन यही है एथिलीन। भाई ये तो फलों को पकाने के लिए प्रयोग में आ रहा है, तो क्यों इसको वृद्धि अवरोधक हार्मोन बोल रहे हैं? क्योंकि फल को पका कर गिरा देता है ना, तो इसीलिए देखो विल्गन मतलब अलग करने के लिए उत्तरदायी है ये, या अलग करने में सहायक है ये। और एक इसका अपवाद है कि ये अंकुरन को बढ़ावा देता है तो वृद्धि अवरोधक, लेकिन अंकुरन को बढ़ावा देता है, और यहीं पर आपको फंसा सकता है आगे चलकर प्रश्न पेपर्स में। और एक और वृद्धि अवरोधक हार्मोन होता है दोस्तों, जिसका नाम एब्सिसिक एसिड है। 5वां हार्मोन है ये। हम लोग जो 4 हार्मोन पढ़ चुके हैं पौधों में, और ये 5वां हार्मोन है एब्सिसिक एसिड, जो कि पतझड़ के लिए उत्तरदायी है। पतझड़ का मतलब ये है कि पत्तों के विलगन के लिए सबसे ज़्यादा प्रभावकारी कौन होता है? एब्सिसिक एसिड होता है। तो अगर आपसे पूछे विलगन के लिए, तो एथिलीन भी जिम्मेदार था, लेकिन वो क्या? फलों के विलगन के लिए। पत्तों में तो बहुत कम सहायक होता है वो विलगन के लिए। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पत्तों के विलगन के लिए उत्तरदायी या पतझड़ के लिए उत्तरदायी, तो एथिलीन नहीं लगाना है अपने को लगाना है एब्सिसिक एसिड। तो आपने अपवाद तो देखा है कि एथिलीन का, कि अंकुरन को बढ़ावा देता है, तो अंकुरन को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, इसको वृद्धि अवरोधक हार्मोन है, लेकिन देता है। तो इसी कारण से ये इम्पोर्टेंट प्रश्न बन जाता है दोस्तों। और मैं बार बार आपको बताता हूँ उसी बात को, क्योंकि आपको याद कराना मेरी सबसे बड़ी बात होती है दोस्तों। सिर्फ पढ़ा देना ये बड़ी बात नहीं होती है। अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो कोई मतलब नहीं हो जाता है, क्योंकि पेपर में आपको सिर्फ पछतावा होगा कि मैंने पढ़ा तो था लेकिन याद नहीं आया। तो इसीलिए बार बार बोलना मेरी जिम्मेदारी हो जाती है कि वृद्धि अवरोधक हार्मोन कौन कौन से हैं? एथिलीन और एब्सिसिक एसिड। और जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया है कि एब्सिसिक एसिड विलगन के लिए उत्तरदायी है, और इसको बार बार पढ़िए दोस्तों,
ताकि याद रहे आपको। और मैं तो कहता हूँ, मैं अपने एक ही वीडियो में बहुत सारा याद कराने की कोशिश करता हूँ, और लगभग आपको याद हो गया होगा कि एब्सिसिक एसिड जो है पतझड़ के लिए और विल्गन के लिए उत्तरदायी है। और साइटोकाइनिन और जिबरेलिन का कट्टर विरोधी कौन है पूछे अगर आपसे, साइटोकाइनिन और जिबरेलिन का, तो कट्टर विरोधी यही है दोस्तों, एब्सिसिक एसिड। अगर किसी वृक्ष में बहुत ज़्यादा पत्ते हो गए हैं और शाखाएं बहुत ज़्यादा फैल रही हैं, तो एब्सिसिक एसिड का आप छिड़काव कर सकते हैं। तो आज का अपना टॉपिक पादप हार्मोन का समाप्त हो चुका है दोस्तों। और मैं चाहता हूं कि आप लगातार वीडियोस पूरा देखें। और धन्यवाद दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए। और बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है कि आगे वीडियो सब नहीं हिलने वाले हैं, स्थिर रहेंगे। दरअसल कोरोना वायरस के चलते अपन जो स्टैंड लाए हैं उसको रख दिए अभी थोड़ा सा क्वारंटीन में, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। और तब तक के एक वीडियो मैंने आपको और प्रोवाइड कर दिया है। और धन्यवाद दोस्तों, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और लाइक करिएगा।